अस्सलाम वालेकुम। 8 सितंबर का जलसा जो है उसके बाद सियासत में बहुत ज़्यादा हलचल पैदा हो गई है। कहीं हाँ, कहीं ना। और वफाक और सूबा आमने सामने आ गए हैं और बहुत ज़्यादा कशमकश की वजह से इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक सख्त करारदाद सामने आई है, जिसके बाद हालात बहुत कशीदा हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला 8 घंटे कहाँ पे थे, वो भी एक सवालिया निशान है। 10 पीटीआई के जो अरकान थे उन्हें पार्लिमान के अंदर से उठाया गया, पुलिस ने गिरफ़्तार किया। उसके ऊपर भी बहुत शोर मचा हुआ है और पीटीआई वफाक में तो फ्रंट फुट पे है, मगर खैबर पख्तूनख्वा में बैक फुट पर क्यों इस वक्त जाती नज़र आ रही है। इसके अलावा तमाम पंजाब की जेलों में मॉनिटरिंग जो है, सिक्योरिटी है, वो सख्त करने का फ़ैसला किया गया है और टारगेट कौन है आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। मगर आप सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लग सकता है या नहीं। एतमाद का वोट लिया गया है, वो क्या है उसकी तफसीलात हम आपको बताते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने आज एतमाद का वोट ले लिया है। गो कि कोई तहरीक या अदम एतमाद की तहरीक जमा नहीं करवाई गई अपोजिशन की जानब से, मगर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानब से एक चीज़ कही गई थी कि अली अमीन गंडापुर यानी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अक्सरियत खो बैठे हैं, एतमाद खो बैठे हैं, उन्हें एतमाद का वोट लेना चाहिए। लिहाजा आज वज़ीर तालीम ने इस बात का ज़िक्र किया फैसल करीम कुंडी के बयान का कि एतमाद का वोट लेना चाहिए। तो वज़ीर तालीम मीना खान अफरीदी ने आज इस चीज़ की निशानदही की और शो ऑफ हैंड के ज़रिए अली अमीन गंडापुर ने एतमाद का वोट ले लिया है। ज़रूरत क्यों पेश आई इतने ज़्यादा इमरजेंसी का इजलास बुलाने के लिए और फिर एतमाद का वोट लेने के लिए, ये हो क्या रहा है? सबसे पहले हम आपको बताएं कि 2 रोज़ पहले भी जब 8 सितंबर के जलसे के बाद पीटीआई के जो अरकान 10 जो थे गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद ये चेमगोइयाँ चल रही थी कि अली अमीन गंडापुर को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है और उन्हें इस्टेब्लिशमेंट ने अपने पास बुलाया है या किसी एक खुफिया मकाम पर वो गए थे और 1 घंटे की मीटिंग के बाद 7 घंटों तक वो जो है उन्हें रखा गया अपने पास और उसके बाद उनके फ़ोन ऑफ हो गए। फिर जब वो गए उन्होंने सूबाई असम्बली का इजलास बुलाया और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक बहुत सख्त करारदाद पास की, जिसका ज़िक्र हम नहीं कर सकते क्योंकि हसास इदारों का और हसास अफसरान का उसमें ज़िक्र है और जो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ हम बात नहीं कर सकते, बेहतर ना होगा। मगर उसके बाद तमाम तर जो कैनवस है खैबर पख्तूनख्वा की सियासत का और वफाक का, तब्दील होकर रह गए हैं और आज एतमाद के वोट के पास भी गवर्नर राज की बातें होना शुरू हो गई हैं। और क्या गवर्नर राज लग सकता है या नहीं? गवर्नर राज लग सकता है। 18वीं तरमीम के बाद उसकी हियत जो है वो डायनामिक्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। सदर मुमलिकत आर्टिकल 232 के तहत सूबे में गवर्नर राज या इमरजेंसी रूल नाफिज कर सकते हैं, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी रूल। मगर उसके लिए सबसे पहले ये करना होगा कि मुतल्लिका असम्बली यानी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से अक्सरियती करारदाद पास करवाना लाजमी है। अगर नहीं तो फिर पार्लिमान के जो दोनों ऐवान हैं, नेशनल असम्बली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान, दोनों से 10 दिन के अंदर अंदर अक्सरियती करारदादें जो हैं इस प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के हक़ में पास करवाना लाजमी होंगी। ये तो सूरत हाल है। मगर अब क्या वहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ पर गवर्नर राज लग सकता है? पीटीआई अक्सरियत में है, पीटीआई तीसरी मरतबा वहाँ पर जीत कर आ रही है, अवामी ताकत, अवामी हिमायत उनके साथ है। मगर सूरत हाल इस वक्त ऑन ग्राउंड्स देखें तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बहुत बद से बदतरीन होती जा रही है। जो लकी मरवत और बनू के अजला है, वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हो रहे हैं, पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं, हमारे
सिक्योरिटी फोर्सेस के, पुलिस के सैकड़ों जवान गुज़िश्ता चंद माह के दौरान शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें साउथ और नॉर्थ वज़ीरिस्तान की, वहाँ पर भी सूरत हाल काफ़ी उलटायल है। बाजवड़ में हमारे एक सेनेटर हिदायतुल्लाह शहीद हो चुके हैं। काफ़ी जो हमारे कैंडिडेट्स थे MPA वगैरह के इलेक्शन के दौरान वो शहीद हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर दिन ब दिन बदतर होते जा रही है और इसी का बहाना बनाकर, इसी के जो एक बुनियाद बनाकर फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि वो वफाक को ख़त लिखेंगे कि वफाक मदाखलत करे सूबे के मामलात में, क्योंकि सूबाई हुकूमत अमन व अमान के क़याम में नाकाम हो गई है। तो इस किस्म की सूरत हाल कर रही है। और जो खैबर पख्तूनख्वा के बरक्स वफाक में 8 सितंबर के जलसे के बाद PTI बैक फुट पर चली गई थी, गिरफ्तारियों के बाद वो फ्रंट फुट पर आ गई थी और इससे इस्टेब्लिशमेंट ने भी लाताल्लुकी का ऐलान किया है कि PTI के 10 अरकान की गिरफ्तारी में उनका हाथ नहीं था। लिहाजा वाज़ेह हो गया है कि ये जो मिस एडवेंचर किया है ये सिर्फ़ और सिर्फ जो नून लीग की वफाकी हुकूमत है उनका था। और उनकी ईमा पर इस्लामाबाद के IG और पुलिस ने पार्लिमान के अंदर से पार्लिमान की रवायात को रोनते हुए 10 अरकान को गिरफ़्तार किया। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनका जो फ़िज़िकल रिमांड था वो रिजेक्ट कर दिया है, कलअदम करार दे दिया है और जुडिशल रिमांड पर उन्हें भिजवा दिया है। और आज प्रोडक्शन ऑर्डर के ज़रिए ये 10 MNAs जो हैं पार्लियामेंट में पेश हुए थे और इम्कान यही है कि 1-2 रोज़ में उनकी ज़मानत हो जाएगी। अब हम आते हैं कि PTI फ्रंट फुट पर और बैक फुट पर नून लीग चली गई, शदीद तनकीद हो रही है और नून लीग के एलाइज जो हैं यानी पीपल्स पार्टी वो भी शदीद तनकीद कर रही है कि पार्लिमान के अंदर पुलिस को दाखिल नहीं होना चाहिए था। अब हम आते हैं इस वक्त इमरान खान के हवाले से कि उनको टारगेट करने के लिए, हदफ बताने के लिए पंजाब की जेलों में सिक्योरिटी मज़ीद सख्त करने का फ़ैसला किया गया है। इस वक्त बताया जा रहा है कि सेंट्रल जेल्स और हाई रिस्क जो जेल्स हैं सूबे भर में उनकी मॉनिटरिंग सख्त की जाएगी। और उसकी सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग के लिए क्या किया जा रहा है और कैदियों की मॉनिटरिंग के लिए अब तमाम कैदियों की जो बैरक्स होंगी उनके अंदर कैदियों की नकलो हरकत, उनकी मूवमेंट्स, उनकी सरगर्मियों को चेक करने के लिए हाई रेजोल्यूशन कैमरास लगाए जा रहे हैं। 4,500 कैमरास लगाए जा रहे हैं और बताया यही जा रहा है, ज़राए का कहना है कि इमरान खान हदफ है कि उनके साथ मुलाकातों का और उनके साथ अंदर अडयाला जेल में जो सहूलतकारी है उसका पता चलाने के लिए ये कैमरे जो हैं नस्ब किए जा रहे हैं। और अस्पतालों और कैफेटेरियाज और दीगर जगहों पे, हर जगह पे कदम कदम पर अडयाला जेल समेत तमाम हाई सिक्योरिटी जोन्स और सेंट्रल जेल्स में ये कैमरे नस्ब होंगे और उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और वजह यही है कि इमरान खान को टारगेट करना है, अंदर सहूलतकार देखना है, अंदर का जो गैंग्स हैं उनका पता चलाना है। आपको पता होगा कि 1-2 माह के दौरान अडयाला जेल के अंदर इमरान खान के सहूलतकार जो गैंग्स थे, उनके जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, बाकी जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और दीगर जो लोग थे पुलिस में भी, वो सहूलतकारी का जो काम सर अंजाम देते थे और उनकी पैगाम रसानी लोकल मीडिया और सोशल मीडिया और PTI के अरकान और इंटरनेशनल मीडिया को देते थे, जिसकी वजह से हुकूमत काफ़ी बैक फुट पर चली गई थी और पाकिस्तान काफ़ी मुश्किल में आ गया था। अब सूरत हाल यह है कि इस मूवमेंट के ज़रिए, इस जो प्लान है जो पंजाब गवर्नमेंट का यानी वफाकी हुकूमत का, कैमरे नस्ब किए जाएंगे 4,500 और पता चलाया जाएगा। आज एक दूसरी अहम डेवलपमेंट भी हुई है। इमरान खान से अंदर आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान सहाफ़ियों ने गुफ्तगू की है। उनका कहना था कि जो मोहसिन नकवी हों या दीगर लोग हों, उनके वो सहूलतकारी का जो है काम सर अंजाम दे रहे हैं और उनको नवाजा जा रहा है। जिसने भी PTI को आड़े हाथों लिया है उसे नवाजा गया है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी उन्होंने तनकीद की है और उनका कहना था कि चीफ जस्टिस को अब एक्सटेंशन दी जा रही है। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इदारा बच गया था, उसे भी वफाकी हुकूमत रौंदना चाह रही है। अच्छी डेवलपमेंट ये है आज की कि इमरान खान की अप्रिसिएशन इस बात में होनी चाहिए कि उन्होंने अली अमीन गंडापुर का जो बयान था
صحافیوں کے بارے میں، بالخصوص خواتین جرنلسٹ کے بارے میں 8 ستمبر کے جلسے کے دوران اس کی تردید کی ہے، اس کو مذمت کی ہے اس کی، جس کے بعد اس کے اوپر جو عوامی حلقے ہیں اور میڈیا ہے عمران خان کے اس بیان کو اس کی قابل تحسین قرار دے رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ صوبے میں گورنر راج اور اسلام آباد میں جو صورتحال ہے وہ دن بدن کافی کشمکش کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور اس سے ملک کی معیشت کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ بیل آؤٹ پیکج منظور نہیں ہوا، اور سیاست میں اور سیاستدانوں کے آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے ملک کو بہت ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، السلام۔